बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के सिर्फ 4 पार्ट्स हैं और 4 पार्ट्स के लिए हम लोगों को इनमें से पहले 2 फॉर्मूलाज यूज करेंगे। अब ये वही फॉर्मूलाज हैं जो मैंने एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 की वीडियो में भी आप लोगों को 7 फॉर्मूलाज लिख के दिए थे कि आप वो 7 फॉर्मूलाज याद कर लें तो हमें ये पूरा चैप्टर करने में बहुत आसानी होगी। अगर आपने तो तब वहां पे याद किए हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए तो आप यहाँ से दोबारा इनको पहले याद कर लें ताकि आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने में आसानी हो। अब इसमें सिर्फ क्यूब के फॉर्मूलाज हैं कि इन क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में क्यूब के ही फॉर्मूलाज यूज होने हैं। हमारे पास ये वाली वैल्यूज दी हुई है जिनको हम लोगों ने क्लोज करके ये बनाना है, ये वाली वैल्यूज दी हुई होंगी इनको हमने क्लोज करके बनाना है। अब यहाँ पे तो हमारे पास फॉर्मूले की सूरत में लिखा हुआ हमें नजर आ रहा है a क्यूब b क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर। यहाँ पे हमें ऐसे नहीं, हमने इनको ऐसे बनाना है और बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने इनको क्लोज करके ये फॉर्मूला लिख देना है। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 में हमारे पास 8x क्यूब 12x स्क्वायर 6x प्लस 1 लिखा हुआ है। अब हमने तो पहले इसमें a क्यूब b क्यूब ढूंढना है, वो आसानी हमें मिल जाएगा कि हमें नजर आ रहा है 8 हमारे पास होता है 2 का क्यूब और x पहले से क्यूब में लिखा हुआ तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2x का क्यूब। अब मुझे फिल वक्त नहीं पता कि ये दो वैल्यूज कौन सी हैं तो मैं इनकी जगह बीच में छोड़ देता हूँ और इधर आके 1 को लिख लेता हूँ 1 का क्यूब। फॉर्मूले के मुताबिक मेरा a क्यूब और b क्यूब बन गया। तो फर्स्ट फॉर्मूला देख लें। अब यहाँ पे आना था 3a स्क्वायर b, a स्क्वायर क्या है 2x, तो उसके ऊपर स्क्वायर डाल देता हूँ और b है मेरे पास 1 और दूसरी वैल्यू क्या थी 3a b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। मैंने इन दो वैल्यूज को नहीं देखा, मैंने a क्यूब और जो b क्यूब बनाया था उसके मुताबिक मैंने फॉर्मूला ध्यान में रखते हुए वैल्यूज कंप्लीट कर ली। अब मैं वैल्यूज तो कंप्लीट कर ली लेकिन अब मैं देखता हूँ क्या इनको सोल्व करने पे 12x स्क्वायर और इसको सोल्व करने पे क्या 6x बनता है। तो 2x का स्क्वायर क्या बनेगा 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर जब 1 से मल्टीप्लाई होगा फिर 4x स्क्वायर और वही 4x स्क्वायर जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 3 12x स्क्वायर यानी ये इसकी जगह 12x स्क्वायर बन रहा है। यानी मैं 12x स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब 1 का स्क्वायर 1 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6x। यानी हमारे पास मैंने जो जो वैल्यूज लिखी हैं वो बिल्कुल सही लिखी हैं। तो जब a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस b क्यूब मुझे मिल गया है तो मैं इसको क्लोज करके क्या लिख सकता हूँ a यानी फर्स्ट टर्म प्लस b यानी 1 और इस सारे का होल क्यूब किसकी मदद से, फर्स्ट फॉर्मूला की मदद से। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को साथ बता भी दूंगा कि मैं कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ 1 वाला। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमें ये भी देखना है कि हमें कैसे पता चलेगा फर्स्ट फॉर्मूला, कैसे पता चलेगा सेकंड फॉर्मूला। तो आप निशानी के तौर पे याद रख लें कि फर्स्ट फॉर्मूला के अंदर सारी वैल्यू प्लस साइन वाली है तो इसके अंदर भी प्लस 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 वाली टर्म थी। अब अगला क्वेश्चन है इसमें भी प्लस 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 वाली वैल्यू है। थर्ड क्वेश्चन में भी प्लस 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 वाली है तो जिसमें सारी वैल्यूज प्लस वाली है तो उसमें प्लस का फॉर्मूला लगेगा, जिसमें 2 माइनस और 1 प्लस वाली है तो वो सेकंड वाला फॉर्मूला लगेगा। अब हम इस पे आते हैं। इसमें भी हम सबसे पहले a क्यूब और b क्यूब बनाएंगे। अब 27 होता है 3 का क्यूब और a भी क्यूब में क्या होता है तो लिखा गया 3a का होल क्यूब। बीच में मैं इन दोनों की जगह छोड़ के 64 को इधर आके लिख लेता हूँ, ये 8 और b का क्यूब है। 8 की बजाय ये 4 और b का क्यूब, 64 8 का स्क्वायर होता है तो हमें क्यूब का फॉर्मूला चाहिए तो 4 का क्यूब होता है 64 और b का क्यूब b क्यूब। अब मेरे पास a क्यूब और b क्यूब तो बन गए। अब बीच वाली वैल्यूज उसी मेथड से जैसे मैंने ऊपर बनाई थी, कैसे 3a स्क्वायर यानी a वाली प्लेस पे 3a है तो उसका स्क्वायर और b वाली प्लेस पे है 4b। इसी तरह नेक्स्ट 3a और b स्क्वायर मतलब 4b का स्क्वायर। अब फिर से चेक करूंगा क्या इसको सोल्व करने पे ये और इसको सोल्व करने पे ये बनता है तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और a स्क्वायर 9a स्क्वायर जब मल्टीप्लाई करूंगा 3 से 9 3 था 27 को जब मैं 4 पे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 108 ही बनेगा और ये a स्क्वायर और b तो a स्क्वायर b 108 a स्क्वायर b बन रहा है। यहाँ पे चेक करें तो 3 3 9 और 4 का स्क्वायर 16 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 ही बनता है और यहाँ पे a और b स्क्वायर भी बन रहा है। यानी ये सारी वैल्यूज ऊपर वाली वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रही हैं। तो जब ये फॉर्मूला में लिखा गया है तो मैं इसको क्लोज करके लिख सकता हूँ 3a प्लस 4b का होल क्यूब। 3a यहाँ से 4b यहाँ से, इधर भी 2x यहाँ से था 1 यहाँ से था, इसको होल क्यूब में लिखा गया। तो अब फिर यहाँ पे साइड पे बता दूंगा कि मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया 1।
आप लोगों ने 1 नहीं लिखना, आप लोगों ने क्वेश्चन में बताना है प्रॉपर साइड पे 3 डॉट्स लगा के कि भाई हम वो वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। अब चलते हैं इस पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को फिर से बता दूं कि इसमें भी गलती है बुक के अंदर, कि किसी की बुक के अंदर यहाँ पे 18 की जगह 48 लिखा होगा, तो हमने 48 नहीं 18 लेके चलेंगे तो हमारा क्वेश्चन ठीक होगा। अब यहाँ पे x पहले से क्यूब में है तो मैं इसको लिख लूंगा x का क्यूब, फिर से दोनों वैल्यूज को छोड़ के 216 होता है 6 का क्यूब, और साइड पे y पहले से क्यूब में तो 6 का होल क्यूब लिख लूंगा। अब यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू ए यानी x और b, बल्कि ए स्क्वायर और b की जगह पे 6y, फिर प्लस 3a मेरे पास x और b स्क्वायर यानी 6y का स्क्वायर। जो वैल्यूज थी ए स्क्वायर बी और ए बी स्क्वायर वो मैंने बना दी। अब चेक करते हैं क्या ऊपर वाली वैल्यू बन रही है। तो एक्स स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 3x स्क्वायर, वही 3x स्क्वायर जब 6y से 3 6 18 और x स्क्वायर y, तो यही बन गया। वहीं पे यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 108, y का स्क्वायर और साइड पे x, तो x y स्क्वायर वो वैल्यू भी बन गई। जब सारी वैल्यू सेटिस्फाई करते हैं तो हम इसको क्लोज करके क्या लिख लेंगे, फर्स्ट और लास्ट x प्लस 6y इस सारे का होल क्यूब। अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे उसने हमें क्या किया हुआ है, ध्यान देने की जरूरत है कि उसने हमारे पास a क्यूब और b क्यूब साथ साथ ही दे दिया है, और आगे जो बाकी वैल्यू है उसने आगे शफल कर दी है। तो हम उनको पहले अपने मुताबिक चेंज कर लेते हैं। क्या हम फॉर्मूला किस तरह लिखते हैं, 8x क्यूब, फिर हम लोग लिखते हैं माइनस 60x स्क्वायर y प्लस 150xy स्क्वायर माइनस 125y क्यूब। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई हमें कैसे पता चल जाएगा कि फॉर्मूला तो हमने क्लोज नहीं किया, तो कौन सी चीज वैल्यू पहले लिखेंगे। हम लोगों के माइंड में जब फॉर्मूला होगा तो हमें इतना क्वेश्चन में तो समझ आ रहा है कि ये a क्यूब है ये b क्यूब है, इन दोनों का हमें नहीं पता कि ये क्या क्या है। तो a क्यूब और b क्यूब से तो पता चलेगा कि इसमें स्टार्ट में आना और इसमें एंड में आना। अब बात आ जाती है इन दोनों की कि ये दोनों कहाँ आएंगे। तो देखो फॉर्मूले में माइनस वाली वैल्यू पहले है प्लस वाली बाद में है, तो मैं माइनस वाली पहले रख लूंगा प्लस वाली बाद में रख लूंगा। अब हम इनको फॉर्मूले में ब्रेक करते हैं। 8 मुझे पता है 2 का क्यूब होता है, x की क्यूब में लिखा हुआ है इसको लिख लूंगा 2x का क्यूब, बीच वाली वैल्यू छोड़ के 125 होता है 5 का क्यूब, और y भी क्यूब में लिखा हुआ है तो 5y का क्यूब। ये हमारे पास a क्यूब और b क्यूब बन गया। अब इसमें माइनस 3a स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर और b यानी 5y, और फिर प्लस 3 इंटू a और फिर b स्क्वायर। अब हमने इनको चेक करना है क्या, इनको सोल्व करने पे ये दो वैल्यूज बनती हैं। तो 3 5 are 15, 15 के बाद 2 का स्क्वायर 4, 15 4 are 60, x का स्क्वायर और x स्क्वायर y भी बन गया। यहीं पे हम लोग यहाँ पे देखें 5 का स्क्वायर 25, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करो 50, 50 को 3 से मल्टीप्लाई करें 150, और साइड पे x और यहाँ पे y का स्क्वायर x y स्क्वायर, सारी वैल्यूज वो बन रही है। तो अब हम इनको फिर क्लोज कर देंगे क्या 2x। अब क्या याद रखना है कि माइनस के साइन की वजह से माइनस 5y और इस सारे का क्यूब, और अब मैंने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, सेकंड वाला, और यहाँ पे फर्स्ट वाला यूज हुआ था। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों को वीडियो समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 4, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का खत्म होते ही हमारी एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगी। अब जो मैंने वो जो 4 फॉर्मूलाज लिखे हुए थे, पिछले 2 फॉर्मूलाज क्वेश्चन नंबर 3 में यूज हो गए। अब जो नेक्स्ट 2 फॉर्मूलाज हैं वो इन क्वेश्चन में यूज होंगे। इसके 6 पार्ट्स हैं, ये भी क्वेश्चन 2-2 स्टेप्स में खत्म हो जाएंगे। सिर्फ फॉर्मूलाज याद कर लेते हैं, जिसमें प्लस 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 आ रहा है तो उसमें प्लस वाला फॉर्मूला, और जिसमें माइनस है यानी माइनस माइनस और माइनस तो उसमें माइनस के फॉर्मूला। सिर्फ यहाँ पे इसमें शुरू में ही एंड है। ये पिछले क्वेश्चन से भी आसान क्वेश्चन है, हमने सिर्फ a क्यूब और b क्यूब बनाना है और आगे फॉर्मूला उसके मुताबिक लिख लेना। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 125 5 का क्यूब होता है और साइड पे a पहले से क्यूब में लिखा हुआ है, 5a क्यूब माइनस 1 को किसी का भी क्यूब लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, सबसे पहले लिखेंगे 5 और a माइनस 1, ये हमारे पास a और b के तौर पे है, तो हमारे पास आ जाएगा a माइनस b। दूसरी वैल्यू क्या होती थी, a स्क्वायर प्लस a b प्लस b का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करके लिख लेते हैं 5a माइनस 1, ये बाहर वाला एज इट इज रहेगा,
यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25, a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 5a जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5a प्लस 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, अब क्वेश्चन खत्म हो गया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पे 64 4 का क्यूब और x भी पहले से क्यूब में है, तो 4x का क्यूब प्लस 125 5 का क्यूब। यहाँ पे फिर से फॉर्मूला लिखेंगे 4x प्लस 5 यानी a प्लस b और आगे a स्क्वायर माइनस a b प्लस b स्क्वायर। 4x प्लस 5 अपनी जगह पे वैसे ही आ जाएगा और इसको सोल्व कर देंगे। 4x का स्क्वायर मतलब 16x स्क्वायर माइनस 4 5 20x प्लस 5 5 25। अब इस पे आ जाएं तो इस पे थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है क्योंकि x 6 है, तो x 6 को हमने क्यूब बनाना है, तो हम क्या लिखेंगे स्क्वायर के ऊपर क्यूब। 2 3 6 पावर दोबारा जनरेट हो जाएगी, माइनस 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब। तो अब माइनस की वजह से माइनस का फॉर्मूला लगेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 यानी a माइनस बी और एक्स स्क्वायर यानी a स्क्वायर का स्क्वायर। यहाँ पे कंफ्यूजन होगी क्योंकि हम लोगों ने फॉर्मूले के मुताबिक a स्क्वायर रखना है, तो जब हम एक्स स्क्वायर लिख रहे होते हैं अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं कि वो इसी स्क्वायर को फॉर्मूले वाला स्क्वायर समझ लेते हैं, जबकि ये फॉर्मूले का स्क्वायर नहीं, ये वैल्यू का स्क्वायर है, फॉर्मूले का स्क्वायर बाहर है। आगे प्लस ए बी यानी एक्स स्क्वायर और 3, फिर प्लस बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपनी जगह पे रहेगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या बन जाएगा x4 और 3x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9। नेक्स्ट पे आ जाए, हमारे पास है 1000a क्यूब। 1000a क्यूब को मैं लिख सकता हूँ 10a का क्यूब प्लस 1 को 1 का ही क्यूब लिखूंगा। फॉर्मूला ओपन करूं तो 10a प्लस 1 और इस साइड पे क्या बनेगा 10a का स्क्वायर प्लस, बल्कि प्लस का फॉर्मूला है तो इस वजह से यहाँ पे आएगा माइनस ab यानी 10a और 1 फिर प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ पे रहेगा 10a प्लस 1, 10a का स्क्वायर 100a स्क्वायर माइनस 10a जब 1 से मल्टीप्लाई होगा 10a और 1 का स्क्वायर 1। होप सो आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अब यहाँ पे देखें 343 किसका क्यूब होता है 7 का और x साइड पे क्यूब 7 का क्यूब 7x का क्यूब और 216 होता है 6 का क्यूब। तो यहाँ पे फॉर्मूला बनाए 7x प्लस 6 7x का स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस ab 7x और इंटू 6 प्लस 6 का स्क्वायर। 7x प्लस 6 अपनी जगह पे और इधर आ जाएगा 7 का स्क्वायर 49 x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 7 6 42 x प्लस 6 का स्क्वायर 36। हमारे पास ये भी खत्म। लास्ट पार्ट की तरफ चले तो 27 हमारे पास बनेगा 3 का क्यूब माइनस 512 हमारे पास होता है 8 का क्यूब और साइड पे y का क्यूब। अब यहाँ पे क्या फॉर्मूला बनेगा 3 माइनस 8y और आगे 3 का स्क्वायर प्लस ab था तो 3 और 8y प्लस 8y का स्क्वायर। 3 माइनस 8y 3 का स्क्वायर 9 3 8 24 y प्लस 8 64 y स्क्वायर। इस तरह हमारे 4.2 भी खत्म हो गई। अगर आप लोगों को लेक्चर समझ आया है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले लेक्चर्स आप लोगों को मिल सकें। आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी जितनी भी एक्सरसाइज हैं उनके लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे ताकि आप आसानी उनको अप्रोच कर सकें। इन वीडियोज़ को अपने क्लासमेट्स और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि वो भी लेक्चर्स ले सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।